हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनीस स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। इस वीडियो में दोनों सीखेंगे एक ही वीडियो में। तो एलसीएम यानी कि लसा होता है, एचसीएफ का मतलब होता है मसा। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों सीखने वाले हैं कंप्लीट इस वीडियो में। चाहे आप मैथ में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन आपको इस समझ में जरूर आ जाएगा। अगर समझने के प्रयास यहाँ पर वीडियो को देखेंगे तो जरूर आ जाएगा। हम ऐसा तरीका से बताने वाले हैं एकदम, जितना से जितना कमजोर छात्र होंगे इस वीडियो को समझ जाएंगे देखकर एलसीएम और एचसीएफ। मैथ तो इतना आसान है, लेकिन समझने का केवल प्रयास करिएगा तो समझ में आ जाएगा। आप लोग कठिन ऐसे ही मानकर छोड़ देते हैं। मैथ कठिन नहीं है, आपको समझने की बस अथी है। हम आपको इस तरीके से समझा ही देंगे। चलिए बताते हैं कैसे क्या करना है। एलसीएम यानी कि लसा होता है। पहला क्वेश्चन हमारा 4 8 दिया है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं गुणनखंड विधि से। भाग विधि से भी कोई वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे बनाते हैं, चाहे गुणनखंड विधि से बनाए चाहे भाग विधि से बनाए, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो हम आज सीखेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से बनाने के पहले क्या कर लिया जाता है, इसको गुणा कर लिया जाता है, मतलब गुणनखंड निकाल लिया जाता है। गुणा नहीं, गुणनखंड किया जाता है। तो देखिए 4 का गुणनखंड कर लेंगे। 4 का गुणनखंड अगर आपको नहीं पता है कैसे कैसे होता है, तो 4 का इस प्रकार से ऐसे करिए, इसका खंड कर लीजिए। ऐसा खंड जिसके बाद अब कोई खंड नहीं हो सकता है, तो खंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड का कहने का मतलब ही यही होता है कि उससे ज़्यादा खंड नहीं हो सकता है, उसे ही गुणनखंड कहते हैं। तो 2 से सबसे पहले लगाते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से फिर से ले जाएंगे तो ये 2 से एक बार में यानी कि खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया। उसी प्रकार से 8 को भी उसी प्रकार से कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर बॉल डिस्टर्ब हो रहा है, उसको ठीक कर लें क्या? अभी ठीक हो गया। चलिए पढ़ाते हैं आगे। फैन डिस्टर्ब हो रहा है, तो 8 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का करेंगे तो इसमें भी 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो ये कट के खत्म हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर आकर 4 का गुणनखंड किए हैं तो क्या क्या मिला है वही लिख लेते हैं। तो 2 गुणा 2 किए हैं तो 4 हो गया है। 1 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। 1 को लिखे या ना लिखे बात बराबर है, तो 1 को नहीं लिखेंगे। अब ज़्यादा डीपली में चलेंगे तो फिर आप वीडियो नहीं देखेंगे पूरा। 1 क्यों नहीं लिखते हैं? 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है, क्योंकि 4 दो दूनी 4 और 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 1 नहीं लिखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं यानी कि 8 का कितना आया हुआ वो लिख लेते हैं। तो 8 का देखिए 2 गुणा 3 गो 2 2 आया है, तो 3 गो 2 2 लिख लेते हैं। 3 गो 2 2 2 लिख लिए। तो बस अब इसका एलसीएम तो हमें पता करना है। एलसीएम बराबर कितना होगा? तो देखिए एलसीएम कहने का मतलब है ये दोनों संख्या का गुणनखंड किए हैं, इतना इतना आया हुआ है। इस संख्या में देखेंगे, मान लीजिए हमें 2 लेना है। सबसे पहले 2 संख्या है, तो 2 देखेंगे कि दोनों में से ज्यादा बार किस में आया हुआ है। 2 जिसमें ज्यादा बार आया उसमें के सब 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 सबसे ज्यादा इसमें आया हुआ है, तो इसमें के सब 2 उठा लेंगे। तो 2 सब इसमें से उठा लेंगे, तो सब इसमें से 2 उठा लिए। अब इसमें क्या 2, अब एक भी नहीं लेंगे। जिसमें ज्यादा है उसी में के उठा लेते हैं सब, अब बस लिख देते हैं। अगर 3 रहता तो 3 भी देखते हैं कि कौन कौन सा में मतलब सबसे ज्यादा 3 3 है। अगर तो 3 है भी नहीं किया है, केवल एक ही संख्या है 2, दोनों में 2 2 है, तो सबसे ज्यादा इसमें है, तो इसमें के सब उठा लिए। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसको गुना करके लिख देना है बस। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि एलसीएम आपका 8 हो जाएगा। 4 और 8 का एलसीएम 8 होगा। कुछ इस प्रकार से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, तो सेम उसी प्रकार से करेंगे ना। गुणनखंड गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले 6 का। तो 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 का कर लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6। अब इसको 3 से लगाएंगे क्योंकि 3 ही से जाएगा, तो 3 एकम 3 इसको कर लिए। अब 4 को कर लेते हैं। तो 4 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा। इसको भी काट लिए। 3 का भी तो गुणनखंड देखिए, 3 को करेंगे तो 3 को तो हो भी नहीं करेगा, केवल 3 से होगा। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि हमारा 3 मतलब यहाँ पर होगा 3 से एक बार में। अब इसको लिख लेते हैं कौन कितना बार आया हुआ है। तो 6 का देखते हैं कितना आया है। 6 का 2 गुणा 3 आया हुआ है। 6 का 2 गुणा 3, इसमें कितना आया? 4 का आया है 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 आया है। 3 का देख लेते हैं कितना है। तो 3 का है केवल 3 ही,
3 गुना 1 लिखें चाहे 3 लिखें, क्योंकि 3 एकम 3 हो जाएगा। अब ज़्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना पर आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब एलसीएम में हम क्या सीखे हैं कि देखिए हमको 2 लेना है। सबसे मानिए पहले दो लेना है, तो 2 देखेंगे सबसे ज़्यादा किस में है, तीनों में से 2 सबसे ज़्यादा किस में है। तो इसमें तो 1 है, इसमें 2 है, इसमें है भी नहीं किया है। तो सबसे ज़्यादा जिसमें दिया हुआ है उसमें का 2 सब उठा लेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा दिया है यानी कि 2 दिया है, तो दोनों 2 यहाँ पर उठा कर ले आएंगे, लिख देंगे। अब 2 किसी में से नहीं उठाएंगे, अब बस 2 खत्म, समाप्त कहानी। अब 3 देखेंगे, 3 सबसे ज्यादा किस में दिया है। तो देखिए 3 तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें तो दिए भी नहीं किया है, 3 है भी नहीं किया है। तो 3 किसी एक में क्या उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक में क्या उठा लेंगे 3। अगर सबसे ज्यादा 3 इसमें रहता तो इसमें के सब 3 उठा लेते हैं, अगर इसमें सबसे ज्यादा 3 रहता तो इसमें के उठा लेते हैं। सबसे ज्यादा वाला उठाकर अब लिख देना है। अब उसको दोबारा किसी में से लिखना नहीं है, सबसे ज्यादा वाला में से लिख दिए, अब दोबारा किसी में से नहीं लिखना है। अब इसको गुणांकन बोल रहे हैं, गुणा इसको कर लेते हैं। तो गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, चढ़ती है 12, यहाँ पर 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं HCF यानी कि मौस। मौसा, अगर इस वीडियो को देख लेते हैं दोनों कंप्लीट मतलब वीडियो को, तो लौसा और मौसा से कहते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट यहाँ पर 7 और 14 का। तो 7 और 14 का HCF कैसे निकालेंगे यानी कि मौसा। सेम इसको गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले 7 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 7 का गुणनखंड करेंगे तो 7 से एक बार में जाएगा, और किसी संख्या से 2 से तो कटेगा नहीं, तो 7 से एक बार में कटा देंगे, कट गया। अब 14 को काट लेते हैं। तो 14 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 को गुणनखंड कर लेते हैं तो 2 से चल जाएगा, ये 2 7 14। अब 7 से जाएगा केवल, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। अब लिख लेते हैं सेम उसी प्रकार से कि 7 का कितना आया हुआ है। तो 7 का आया है कितना, 7 का आया हुआ है 7 गुना 1। 7 लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर लिख दिए, लेकिन 7 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 14 का कितना आया हुआ है, 14 का आया है 2 गुना 7। ठीक है, 2 गुना 7 आया हुआ है। ये देखिए ये 7 का है, ठीक है, ये 7 का, ये 14 का गुणनखंड है। तो देखिए इसमें अब देखा जाता है कि दोनों में कौन मिल रहा है, ये देखना है कि दोनों में मिलना चाहिए। इसमें अगर इसमें 7 है तो इसमें भी 7 होना चाहिए, तभी हम HCF बराबर यहाँ पर लिख पाएंगे वो संख्या। तो दोनों में मिलना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या मिल रहा है 7, इसमें देखिए 7 मिल रहा है, तो एक 7 यहाँ पर लिख देना है। दोनों में जो मिलेगा वो संख्या यहाँ पर लिख देना है। तो 7 7 तो मिल गया, तो लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो 2 अब नहीं लिखेंगे। चलिए बात हो गया खत्म। एक देखिए, एक इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। कहेंगे कि इसमें नहीं लिखे हैं, तो देखिए इसमें एक ले गुना करने से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 दूनी 14, 14 एकम 14 हो जाएगा। यानी कि एक भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 7 एकम 7 हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो आपको समझने में दिक्कत होगा, इसलिए वो भी क्वेश्चन देख ही कर जाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 6 12 8 का है। तो 6 12 8 का पहले क्या करना है, हमें गुणनखंड कर लेना है। तो 6 का पहले कर लेते हैं। तो 6 का करेंगे तो इसको 2 से कटा सकते हैं। तो 2 3 6, और 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया खत्म। अब करेंगे 12 का। तो 12 का कितना आ जाएगा देख लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो 2 से, तो 2 3 6, और 3 से काटेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 8 का कर लेते हैं। सेम उसी प्रकार से आप लोग भी करिएगा, आपको इसको गलती नहीं होगा। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। इसको करेंगे 2 से तो एक बार में खत्म हो जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं कितना कितना हुआ। 6 का कितना आया हुआ है, तो यहाँ पर 2 गुना 3 आया हुआ है। ये 12 का कितना आया हुआ है, तो 12 का आया हुआ है 2 गुणा 3 आया हुआ है। 8 का कितना आया हुआ है, तो 8 का कितना आया है 2 गुणा 2 आया हुआ है। अब HCF बराबर वही संख्या लिखेंगे जो तीनों में मिलेगा। तो इसमें 2 मिला, इसमें 2 मिला, इसमें 2 मिला, तो हम यहाँ पर 2 आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं आपको आ रहा है शुरू में तो इस प्रकार से मिलान कर दीजिएगा। इस प्रकार से मिलान करके तीनों में मिल रहे हैं तो यहाँ पर 1 2 लिख दिए। अब देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 3 है, क्या इसमें 3 है, तो हाँ 3 है इसमें, लेकिन इसमें 3 नहीं है। तो अब 3 क्या यहाँ पर लिखेंगे, तो नहीं 3 लिखेंगे, क्योंकि तीनों में 3 3 मिलता तो अब यहाँ पर 3 लिख सकते थे, लेकिन नहीं मिला तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसमें तो 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें अब 2 नहीं है, तो अब 2 भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तीनों में मिलना चाहिए वही संख्या यहाँ पर गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, गुणा के रूप में लिखेंगे और इसको गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर तो केवल 2 ही मिल रहा है तीनों संख्या में, तो यहाँ पर आपका 2 ही आंसर होगा। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं।
देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे तो देखिए हम सिखाते हैं। 5 का गुणनखंड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 का गुणनखंड करिएगा तो 5 से जाएगा और कोई संख्या से नहीं जाएगा, तो 5 एकम 5 होगा। इसको करेंगे 7 से तो 7 एकम 7 एक बार में जाएगा, करिए लेते हैं 7 से करेंगे तो 7 एक बार में जाएगा। 9 को करते हैं तो ये देखिए 3 से यहाँ पर 3 चला गया, 3 एकम 3 यहाँ पर तो हुआ, तितरी का 9 3 से एक बार में कट गया। 11 को करेंगे तो केवल 11 ही से कटेगा बस, और कोई संख्या से नहीं कटेगा। तो इसको लिख लेते हैं कितना कितना आया, तो 5 का आया 5 केवल। अब कहेंगे कि कितना आया, ये 7 का कहेंगे तो 7 आया। ये 9 का कहेंगे तो 9 का तो 3 गुना 3 आया। 11 का कितना आया हुआ है, तो भाई 11 का तो आया हुआ है 11 बस। तो अब देखिए मौसम वही होता है, यानी कि HCF जो तीनों में मिले यानी चारों में मिले। यहाँ पर 4 संख्या दिया हुआ है तो चारों में मिलना चाहिए, तो वही तो संख्या होगा HCF। लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं मिल रहा है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 3 3 2 है, यहाँ पर 11 है। तीनों में तो मिलना चाहिए तो ही यहाँ पर HCF लिख सकते हैं। HCF बराबर, तो यहाँ पर कौन सा संख्या होगा, तो यहाँ पर बता दें कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर कोई संख्या नहीं मिल रहा तो एक तो मिल रहा होगा। एक कैसे मिल रहा होगा, अगर हम 5 में अगर 1 से गुना करें तो कोई दिक्कत है, 5 एकम 5 यानी 5 रहेगा। अगर 7 में गुना करें 1 ले तो 7 एकम 7 7 रहेगा। अगर यहाँ पर 3 3 है यहाँ पर तो और 1 ले गुना करा दे तो कोई फर्क पड़ेगा, तितरी का 9 9 9 गुना 1 यानी कि 9 रह जाएगा। अगर इसमें भी हम 1 ले गुना करा दे तो कोई फर्क पड़ेगा, 11 गुना 1 यानी कि 11 ही रह जाएगा। तो देखिए अब 1 1 1 1 चारों तो मिल रहा है, चारों में 1 1 तो HCF 1 हो जाएगा अब आराम से। तो अब हो जाएगा, कहिए कि आराम से हो जाएगा, क्योंकि चारों में 1 1 मिल रहा है तो इसमें HCF 1 लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार के आपको सवाल आपको डाउट में फंसा सकता था जो आपको हल करा दिए। तो ऐसा कुछ रहेगा ना आपको, तो डायरेक्ट आपको एक आंसर मार देना है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहे तो ठीक है। तो आप लोगों को भी कुछ देते हैं होमवर्क सॉल्व करने के लिए HCF और LCM में, देखते हैं आप लोग कितना सीख पाए हैं, तो अब ना पता चलेगा कितना सीखे हैं कितना नहीं। तो यहाँ पर देते हैं होमवर्क, तो ये रहा आपको HW यानी कि होमवर्क। लसा से 2 क्वेश्चन है और मसा से 2 क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन को लसा से और मसा से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने लोग इसको जवाब कर पाते हैं, दे पाते हैं। तो इसका जवाब करिएगा, बताइएगा कितना आया है। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो वो भी बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया और कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि हमारा वीडियो पहुंच सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।